अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए कि महात्मा ज्योतिबा फुले कितने प्रोग्रेसिव माइंड के व्यक्ति रहे होंगे कि उन्होंने उस दौर में जो वो सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें अपनी पत्नी की उन्होंने हिस्सेदारी सुनिश्चित करी, उनको एजुकेटेड किया और पुणे में 1848 में पहला विद्यालय बनवाया स्त्रियों के लिए, देश की बेटियों के लिए। 48 बच्चे डिप्टी कलेक्टर बने और नीचे 8 बच्चों के नाम हैं जो डिप्टी कलेक्टर बने हैं। मतलब डिप्टी कलेक्टर में 8 लोगों के फोटोग्राफ हैं। 8 में 4 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। ये बात मैं इसलिए इंगित करना चाहती हूँ कि अभी भी इस देश के अंदर अगर मौके देने की बात आए, अगर अपॉर्चुनिटी देने की बात आए, अगर उनको संपत्ति देने की बात आए, अगर उनको बराबरी का हक देने की बात आए, तो सबसे पहले परिवार के अंदर चुनाव बेटे का किया जाता है। लेकिन उस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में, लिमिटेड मौकों में हमारी बेटियां बेटों के बराबर प्रूव कर रही हैं। ये बात आज से करीब 250 साल पहले हमारे समाज में जन्मे इस देश के आइकॉन, वो माली समाज में जन्मे थे, लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक क्रांति करता है, जो समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात करता है, सामाजिक क्रांति की बात करता है, शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, साहित्य लिख रहे हैं, और तो और आप लोगों को पता होगा जो देश की आज सबसे बड़ी कंपनी कहा जाता है टाटा। महात्मा ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने पीसीसी करके कंपनी बनाई थी और उस टाइम पीसीसी कंपनी का जो टर्नओवर था वो 21,000 करोड़ आज की मुद्रा के बराबर था और उस समय में टाटा कंपनी का 20,000 करोड़ टर्नओवर था। वो इंजीनियर भी थे, सामाजिक क्रांति के दूत थे और उनके जैसा काम भले ही उन्होंने महाराष्ट्र में किया, लेकिन आज भारत ही नहीं विश्व के कई एक पटल पर उनके कामों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है। वो अलग बात है कि अभी भी हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी की तरह अपने घर में स्त्रियों को वो बराबरी का हक नहीं दे पा रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले जी, क्या उस समय में उनका परिवार नहीं होगा, उनकी मदर होंगी। मैं पीछे चाहती हूँ कि थोड़ा शांति रखें। उनके माता सावित्रीबाई फुले जी के ससुर भी होंगे। समाज का स्ट्रक्चर ऐसा था, आज जब कोई हमारी बेटी, कोई हमारी बहन पर्दे को इग्नोर करना चाहती, वो चाहती है कि सलवार सूट पहने, तो बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि तुमने माँ का सम्मान नहीं किया, पिता की बात नहीं की, हमारे घर में साड़ी पहनना कंपल्सरी, सूट नहीं पहन सकती हो, जीन्स नहीं पहन सकती भैया। हेलो, आप एक बात कल्पना करिए, उस दौर में महात्मा ज्योतिबा फुले जी कैसे लड़े होंगे, ये लड़ाई कितनी कठिन रही होगी। लेकिन वो निडर थे, वो समझ रहे थे चीजों को कि जो स्त्री एक सिर्फ डिफरेंट जेंडर होने के वजह से, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के वजह से उसके मानवाधिकारों को कैसे छीना जा सकता है। वो भी एक इंटेलिजेंट ब्रेन रखती है, वो भी आपके परिवार की सदस्य है, वो भी उन सारी चीजों को प्रूव कर सकती है और जब जब मौका मिला तो प्रूव किया। माता सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला शिक्षिका बनी और आज जब हम लोग, हमारे ही देश के सत्ताधीन लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया, लेकिन जो गूगल पर डूडल बन करके आता है, आप लोग जानते होंगे, जो भी हमारे टेक्निकल भाई हैं और बच्चे हैं समझते हैं, उस डूडल में माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर एक पल्लू दिखाया गया और उस पल्लू में वो कम से कम बहुत सारे बच्चों को लिए हुए हैं और उसमें लिखा शिक्षा की देवी। ये वैश्विक स्तर पर गूगल पहचान रहा है, लेकिन मेरे देश के अपने लोगों ने देश की प्रथम शिक्षिका को इग्नोर कर दिया। लेकिन आज इस सभागार में
अगर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई जा रही है, माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जाने लगी है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाने लगी है, तो वो दिन दूर नहीं है कि इस एक आइडियल कपल को, इस आइडियल जोड़े को जल्दी से जल्दी भारत रत्न भी सरकार को देना पड़ेगा। हम लोग ये बात करते हैं, नो डाउट भारत के अंदर जाति व्यवस्था है और बिना कैटेगरी के यहाँ पर लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। जब हम फॉर्म भरते थे यूपीएससी का, आईएएस का, कैटेगरी पूछी जाती, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और एक तरफ बात होती है जाति प्रथा को खत्म करना है। भाई कैटेगरी तो सरकार की देन है आज के डेट में, जिसमें आप पूछते हैं कि आप किस जाति से आ रहे हैं, आप किस वर्ग से आ रहे हैं, तो फिर उस वर्ग की जब बात होगी तो माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी भले ही माली समाज से आ रहे थे, लेकिन वो काम उनका था, वो देश के लिए कर रहे थे। अभी राजकुमार सैनी सर बोल करके गए मंच पर। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य जी की बात करें, अगर हम सम्राट अशोक की बात करें, हमने भले ही उनको कहा कि वो हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज थे, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि असलियत क्या है। असलियत ये है कि वो भले ही हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज थे, लेकिन इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई सम्राट हुआ है तो कौन हुआ है, बताइए, जवाब दीजिए। क्या उन्होंने कभी भेदभाव किया होगा? आज हमारे भारत के संविधान में जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें 90% जो उनके द्वारा लिखा गया प्रतिज्ञाएं थी, जो धम्म था उनका, जो धम्म का प्रचार प्रसार था, उसी से ले लिया गया है। पेड़ पौधे आप लगाएंगे, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, न्यायिक व्यवस्था होगी, धम्म का प्रचार होगा, सभी मानव, सभी पशुओं के साथ हिंसा नहीं की जाएगी। ये सब कहां से आया है? ये बुद्ध से आया है। और बुद्ध के उस धर्म का जो प्रचार प्रसार सम्राट अशोक ने किया, उसके बाद उनके पुत्र, उनकी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा ने किया, और उसके बाद निरंतर ये होता चला आ रहा है। हमारे बच्चों को, हमारे अपने भाइयों को, हम लोगों को अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए कि अगर हम शाक्य वंश के हैं तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध आज से बहुत साल पहले, 2500 साल पहले ये बात बोल करके चले गए कि एक ही चीज आगे आने वाले समय में एग्जिस्ट करेगी, वो है मानवतावाद। अगर आपने मानवता को खतरे में डाला आर्टिफिशियल डेवलपमेंट करके, तो ये प्रकृति आप पर ही अटैक करेगी। उसका उदाहरण अभी कोरोना काल जो चला, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। लोग लोगों की हत्या कर देते प्रॉपर्टी के लिए। लोग अमेरिका की अगर बात करें, वो कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट कर लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, अंतरिक्ष में पहुंच गए, नासा जैसा उनके पास संस्था है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी उनको सालों लग गए। यही तो बात बुद्ध समझा रहे थे कि असल मायने में आप समझिए कि अल्टीमेट आपका गोल क्या है। अल्टीमेट अगर आपका गोल डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है, तो मुझे लगता है ये एक कंट्री के डेफिनेशन में आ सकता है कि देश की इकोनॉमी आगे आ जाए, लेकिन असल में अगर आपने मानवतावाद को पीछे छोड़ करके ये सब किया, तो एक दिन पूरी समस्त प्रकृति, पूरा विश्व खतरे में पड़ जाएगा। और ये विचार आज नहीं तो बुद्ध के विचार कल दोबारा कुछ टाइम के लिए भले ही उनको दबा दिया गया, उनकी रिलेवेंसी को कम किया गया, लेकिन वो दोबारा से आएंगे। अमेरिका में आप लोगों को पता होना चाहिए, मानसिक बीमारी को आपातकाल घोषित कर दिया गया। अगर वहां पर अच्छी एजुकेशन, अगर वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगर वहां पर अमेरिका पूरे विश्व को कंट्रोल करने की जो कोशिश करता, अगर ये सारी चीजें सब कुछ थी, तो लोग मानसिक रूप से बीमार क्यों होने लगे? उसके पीछे कारण है सेपरेशन, उसके पीछे कारण है न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार। मुझे नहीं पता मेरे गांव में, परिवार में, जब मेरी ज्वाइंट फैमिली थी, कब मैं इतनी बड़ी हो गई पल बढ़ करके। उसके पीछे कारण ये था कि मोहल्ले में भी मेरी दादी जो दूर की थी, वो भी मुझे खिलाती थी।
एक घर की माँ है, वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं रहती थी। तो जॉइंट फैमिली उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को समझ करके, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि बच्चे अगर फ्रीडम चाह रहे हैं, वो दुनिया को समझना चाह रहे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं, तो उनको बाउंड ना करें, उनको समझाएं, उनको संस्कार दें, लेकिन उनको बाउंड ना करें। क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही आपके परिवार का डेवलपमेंट सुनिश्चित होगा, और परिवार और समाज, और चाहे वो फिर किसी समाज का नाम आ जाए और फिर वो देश।